बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं हूं आपका अपना प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ऐसे 3 सिम्टम्स की बात करने वाला हूं जिसका इलाज एक होम्योपैथिक रेमेडी है। ये 3 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, आजकल नौजवान बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, छोटे बच्चों में भी ऐसा हो जाता है और हमारे पेरेंट्स में भी हम अक्सर ये देखते हैं कि ये उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो ये 3 सिम्टम्स हैं: भूख का ना लगना, दूसरा है आयरन की और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, खून की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, और तीसरा है एनर्जी का हर वक्त डाउन रहना। तो अगर ये 3 सिम्टम्स आपको या आपके किसी चाहने वालों को हैं, आपके बच्चों को इस तरह के 3 सिम्टम्स होते हैं, आप देखते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये 3 सिम्टम्स हैं उनके अंदर, तो उसका एक इलाज है, उसकी एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और ये इस प्रॉब्लम को मिरेकुलसली सॉल्व कर सकती है। तो अगर भूख नहीं लगती आपको, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, आपको खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका खाना खाने का दिल नहीं चाहता, या फिर खाना खाते ही फ़ौरन से आपको वॉशरूम महसूस होता है, आपका पूरा जो निज़ाम हाज़मा है, उसका आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, जिसकी वजह से आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसके बाद या आपकी खून की डेफिशिएंसी है, आपको हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी है और साथ-साथ आपको थकावट महसूस होती है। अच्छा, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। जब भूख नहीं लगती है तो ज़ाहिर-सी बात है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन की डेफिशिएंसी होना एक अंडरस्टूड बात है, आम बात है। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन जिस्म में कम हो जाता है और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो अगर आप गाड़ी रखते हैं, आप देखते हैं कि गाड़ी में मोटरसाइकिल या कार के अंदर क्या होता है कि एक ऑयल डालना पड़ता है। अगर हम महीने पे उस पे ऑयल ना डालें तो गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे जिस्म में खाना नहीं जाता तो क्या होता है, हमारा जो पूरा इंजन है, हमारा पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता है और फिर हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और एनर्जी डाउन रहती है, बाल गिरने लगते हैं, काम करने का दिल नहीं चाहता, ज़हनी तनाव रहता है, मेमोरी वीक होने लगती है। तो इन द सेम वे होम्योपैथिक रेमेडी बहुत ही एक इफेक्टिव रेमेडी है जो आपके इन तीनों सिम्टम्स का इलाज है। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम है या अगर आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और आप देखते हैं कि आपकी क्लिनिक में इस तरह का कोई पेशेंट आता है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसकी एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, वो है रैक्विज की R31। आज उसके बारे में बात करते हैं। रैक्विज R31 के अंदर ये जो 4 रेमेडीज हैं, ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और अगर मैं किसी को रैक्विज R31 नहीं भी देता तब भी मैं अपने ज़ाती कॉम्बिनेशन के अंदर उसको इस्तेमाल करता हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो दवाई है वो है हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आपके पूरे मेटाबॉलिक को सिस्टम को एक्टिव रखती है। आप जो खाते हो वो ठीक से हजम हो जाता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती, पेट में गैस नहीं होती, खाना आपको ठीक से आपके जिस्म में लगता है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको नहीं होती। तो लाइकोपोडियम इसके अंदर जो पहली दवाई है लाइकोपोडियम, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं मैदे के जितने भी अमराज होते हैं, खून की कमी, भूख ना लगना, एसिडिटी, तेज़ाबियत, निज़ाम हाज़मा का सुस्त हो जाना, आपको जो है ना आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है, उन सब चीज़ों में लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो भी बनाई है लाइकोपोडियम के बारे में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, आपके जिस्म को जो है वो एक्टिव रखती है, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को खत्म करती है। आप जो खाते हैं वो आपको ठीक से आपको उसकी जो जो उसकी जो न्यूट्रिशंस है आपकी बॉडी में आपको ठीक से लगते हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है लाइकोपोडियम। तो R31 के अंदर लाइकोपोडियम पहले से मौजूद है। दूसरी जो रेमेडी है वो है हमारी चाइना 30। चाइना जो है वो बहुत इफेक्टिव रेमेडी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या जो लोग जो होम्योपैथिक का जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको होम्योपैथिक पसंद है, वो ये जानते हैं कि चाइना जो है वो एक एग्जॉशन को खत्म करने की अच्छी रेमेडी है। अगर आपको थकावट रहती है, आपकी एनर्जी डाउन रहती है, तो आप चाइना का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी जब सुबह से लेकर रात तक जब हम ओपीडी करते रहते हैं और थक जाते हैं, ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, तो मैं खुद भी चाइना 200 का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये चाइना जो है, ये भी दवाई इसके अंदर मौजूद है। तो चाइना जो है वो हमारे एग्जॉशन की, थकावट की, ज़हनी थकावट की, जिस्मानी थकावट की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इवन वो बच्चे जो एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ज़हनी तौर पे, फिजिकली तौर पे, तो वो भी मैं उनको भी जो है चाइना रिकमेंड करता हूँ कि वो भी चाइना का इस्तेमाल करते हैं, चाइना 200 का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको उससे जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उनकी थकावट खत्म हो जाती है। तो चाइना जो है ये भी दवाई R31 के अंदर मौजूद है। तीसरी दवाई जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है फेरम मेटालिकम, जिसको हम फेरम मेड भी कहते हैं। फेरम मेड जो है ये आयरन डेफिशिएंसी की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी बूढ़े को, किसी भी इंसान को, आप जिस जिंदगी के किसी भी उम्र में हो, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो फेरम मेटालिकम, ये फेरम मेड के नाम से मार्केट में मशहूर है, फेरम मेड 30 बहुत इफेक्टिव रेमेडी है
और फेरेमेट का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, आपकी जो जिस्म में आयरन को बढ़ाता है, आपको ताकत देता है, आपकी स्ट्रेंथ को बेहतर करता है, आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है। तो अगर आपको डेफिशिएंसी है आयरन की, आपको डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की, खून की, तो फेरेमेट बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जो R31 के अंदर मौजूद है। चौथी जो दवाई है वो है इसके अंदर सल्फर 30। सल्फर 30 जो है ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करती है। हम जो खाते हैं वो हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, डायरिया नहीं होता। तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई है। तो ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, लाइकोपोडियम 30, सल्फर 30, फेरम मेटालिकम 30 एंड चाइना 30। ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और मैं ज़्यादातर बच्चों को, जिनको बहुत ज़्यादा दुबले-पतले सूखे से बच्चे जो आते हैं, जो ठीक से खाना नहीं खाते, जिनके पेरेंट्स, जिनके मम्मी-पापा हर वक़्त परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, इसको भूख नहीं लगती है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो मैं उन बच्चों को ये दवाई देता हूँ या फिर मैं उनको R31 देता हूँ। तो अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को, आपके बच्चों को, आपके बहन-भाइयों को, आपको खुद को या आपके पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है, अगर उनको ठीक से भूख नहीं लगती है, उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको भूख नहीं लगती, खाना खाने का दिल नहीं करता, या फिर उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, उनको विटामिन की, उसकी ब्लड की हीमोग्लोबिन उनके जिस्म में कम हो गई, उनको खून की कमी हो गई, वो दुबले-पतले रहते हैं और साथ-साथ उनकी एनर्जी भी डाउन रहती है। उनको काम करने का दिल नहीं चाहता, हर वक़्त कहीं बैठे रहते हैं, उनको ठीक से चला नहीं जाता, थकावट हर वक़्त महसूस होती है। तो R31 एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से R31 को मँगवा सकते हैं और R31 आपने जो है वो 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। दोपहर में खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, शाम में किसी टाइम इस्तेमाल कर लें और रात में भी खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें। तो 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है, दोपहर में खाना खाने से पहले, फिर शाम में किसी टाइम और फिर रात में खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल कर लें। 3 टाइम खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि दोपहर में, शाम में, रात में, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनको सुबह-सुबह दवाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि दोपहर में जब स्कूल से बच्चे आ जाएँ, तो उनको ये दवाई दें, उसके बाद उनको लंच कराएँ। उसके बाद शाम में किसी टाइम उनको ये दवाई देते हैं और फिर रात में जब आप उनको डिनर कराते हैं, तो उससे पहले ये दवाई दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे एल्डर्स हैं, वो तो आराम से नाश्ते से पहले इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाश्ते से पहले आप इस दवाई का इस्तेमाल कर लें, फिर दोपहर में खाना खाने से पहले इस दवाई का इस्तेमाल कर लें और रात में खाना खाने से पहले इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे में 3 टाइम आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और जो आप खाएँगे वो आपको ठीक से डाइजेस्ट होगा। साथ-साथ अगर आपके पास गुनगुना पानी है, नीम गर्म पानी है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि नीम गर्म पानी, जो गुनगुना पानी होता है, उसमें दवाई के मॉलिक्यूल्स जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, जल्दी जो है ना वो फ़ायदा करते हैं। तो अगर गुनगुना पानी है तो उसमें 10 कतरे, 10 बूंद, 10 ड्रॉप्स आपने इस दवाई के डालने हैं। आधे कप से थोड़ा-सा कम, अंदाज़न थोड़ा-सा कम पानी ले लें। 1 घूँट पानी आप जिसे कहते हैं, 3 या 4 चम्मच पानी, उसमें आपने 10 कतरे इस दवाई के डालने हैं और उसको पीना है 3 टाइम, सही है? और आप देखेंगे कि 2 या 3 बोतल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। इवन आई पर्सनली रिकमेंड कि एक बोतल आपकी कंप्लीट होगी, तो काफ़ी हद तक आपको बेहतरी महसूस होने लगेगी, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको भूख ठीक से लगने लगेगी, आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट रहेगी और आप अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो ये 3 बोतल का कोर्स है, 3 बोतल क खाने के बाद आप दोबारा से जब अपना सीबीसी का टेस्ट कराएँगे तो आपको महसूस होगा, आपको नज़र आ जाएगा कि आपके हीमोग्लोबिन भी वापस लेवल पे आ जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी भी आपकी ठीक हो जाएगी और साथ-साथ आप महसूस करेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लाज़मी शेयर करो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।